हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीपीएस गाइड। दिस इज यशराज सिंह चौहान है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट नंबर 36 में आप सभी का स्वागत है। तो देखेंगे आज के जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है उसमें क्या गिवन है। आज जो मैं लेके आया हूँ वो एक कैसलेट डीआई होगी और जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर होगी और आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखते रहिए आईबीपीएस गाइड को और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए आईबीपीएस गाइड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड मोर वीडियो के लिए मोर वीडियो एंड जो भी आपकी क्विजेज हैं और डेली मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपको लगाना है उधर से चाहते हैं तो ibpsguide.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या एप्लीकेशन स्टोर गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो सारी चीजें उस पर भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे डीआई में क्या क्या गिवन है और उसको करना कैसे है। ओके, सो दिस इज द डीआई पोर्शन। उसको करेंगे कैसे, क्या चीजें इसमें सामने आने वाली है वो देखेंगे। There are total 1800 students in each class. Each student like one or more subjects among three subject with maths, physics and chemistry. तो तीन सब्जेक्ट है, मुझे पता पड़ गया वेन डायग्राम बनने वाला है। ओके, तो तीन सब्जेक्ट है तो तीन सब्जेक्ट का मैं वेन डायग्राम बना लूंगा। ये मेरा तीन सब्जेक्ट का वेन डायग्राम रेडी हो गया। कौन कौन सा है? फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। क्लियर है? आगे देखते हैं। बॉयज और गर्ल्स, अगर बॉयज और गर्ल्स है ना तो एक सेम डायग्राम और बनेगा। क्यों बनेगा वो मैं बताता हूँ अभी। इधर भी फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री रहेगी। ये जो डायग्राम है पहला वाला, ये किसके लिए है? ये बॉयज के लिए है। और ये जो वाला है, ये वाला किसके लिए? ये गर्ल्स के लिए। क्लियर है? तो दोनों इंडिविजुअली मैंने डायग्राम बना ली। अब देखते हैं क्या। 56% ऑफ द टोटल बॉय लाइक मैथ्स। तो 56 मैथ लाइक कर रहे हैं। कितने? 56 अगर मैथ लाइक कर रहे हैं तो इधर पे मैं लिख दूंगा कितना? 56। ओनली 56 तो नहीं बोला ना मैं, इसलिए मैंने एग्जैक्टली 56 लिख दिया। आगे क्या है? 49% ऑफ द टोटल बॉय लाइक फिजिक्स। तो 49 फिजिक्स। ओके, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद। ये पहले मैंने फिजिक्स लिखा है इधर पे। तो ये मेरा मैथ था 56, तो मैथ आ गया ये वाला 56। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिजिक्स मेरा कितना आ गया? फिजिक्स अगर मैं देखता हूँ तो 49% है ना, तो दिस इज 49। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना था, फिजिक्स में केमिस्ट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। 46% ऑफ टोटल बॉयज लाइक केमिस्ट्री। तो 46% कौन कर रहे हैं? लाइक कर रहे हैं, केमिस्ट्री लाइक कर रहे हैं। ओके, 10% ऑफ बॉयज लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, यानी मैथ का टच नहीं होना चाहिए, यानी कि 10% की वैल्यू ये वाली आएगी। कौन सी? ये वाला पोर्शन। क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई पोर्शन दिया है क्या? किसके लिए? बॉयज के लिए कोई पोर्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा। ओके, तो ये वाला मैथ वाला पोर्शन था और ये वाला मेरा फिजिक्स वाला पोर्शन था। ओके, तो इसको मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीजें मैंने इसमें भरी थी। इधर पे 56% था। ओके, और ये वाला मेरा भरा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बॉयज की कहानी खत्म, आगे देखते हैं गर्ल्स की कहानी क्या है। 54% ऑफ द टोटल गर्ल लाइक फिजिक्स। तो फिजिक्स कितनी कर रही है? 54%। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉयज लाइक मैथ्स एंड इज सेम एज द परसेंटेज लाइक केमिस्ट्री। तो परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉयज लाइक मैथ, तो टोटल बॉयज जो मैथ लाइक कर रहे हैं उनका परसेंटेज जो टोटल गर्ल केमिस्ट्री लाइक कर रही है उनके परसेंट से क्या है? सेम है, यानी कि 56% इक्वल्स टू 56% इधर भी होगा मेरा। क्लियर है? आगे देखते हैं। 10% ऑफ द टोटल गर्ल्स लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट। तो ऑल द थ्री सब्जेक्ट इज दिस, यानी कि ये वाला बीच वाला पोर्शन मेरा 10% हो गया। तो ये दोनों सेपरेटली मेरे डायग्राम बन गए हैं। अब मुझे डायरेक्टली इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं इसको नहीं भर पाऊंगा, है ना, यानी कि यही मेरा रेडी हो गया। तो अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें है उसके अकॉर्डिंग इधर पे फिल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने बनाया था जो भी वेन डायग्राम, मैं उसको कॉपी कर लूंगा प्रत्येक स्लाइड्स पे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ओके, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला देखता हूं मैं क्या दिया है इसमें। इफ 5% ऑफ द टोटल बॉय लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। तो 5% कौन से? ये वाले ऐसे हैं जो ऑल द थ्री सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया। ओके, एंड द नंबर ऑफ बॉयज लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ गर्ल लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। यानी कि
कि ये जो नंबर ऑफ ये वाले जो नंबर है ना, ये वाली चीज जो है वो किसके बराबर है, वो वाली इसके बराबर है। और मैं एक चीज देखता हूँ कि टोटल मुझे स्टार्टिंग में कितने दिए थे, टोटल स्टूडेंट मुझे 1800 दिए थे। अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो अगर मैं बॉयज को एक्स ले लूं तो गर्ल्स को कितना लूंगा, 1800 माइनस एक्स। क्लियर है ना? तो यानी बॉयज का 5%, बॉयज का यानी कि एक्स का 5% किसके बराबर है, 1800 माइनस एक्स के 10% के बराबर है। देखिए यही चीज तो दी है, यही चीज जो ऊपर उसने दी है वही मैंने कर दिया क्या, कि टोटल बॉयज का 5% जो भी है, मतलब ऑल द थ्री सब्जेक्ट जो लाइक कर रहे हैं उनका 5% किनके बराबर है, ऑल द बॉय लाइक द थ्री सब्जेक्ट इज सेम एज द गर्ल्स लाइक थ्री सब्जेक्ट, यानी बॉयज का जो है वो गर्ल्स के बराबर है। तो वो संख्या मुझे पता नहीं थी किसके साथ में परसेंट निकालूं, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसे इधर से मैं क्या निकालूंगा, एक्स की वैल्यू। परसेंट से परसेंटेज कट होगा, 5 से 2 टाइम कट होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी मेरी 3600 माइनस का 2x। क्लियर है? तो ये x इधर पे पहुंच जाएगा मेरा, और जैसे ही इधर पहुंचेगा तो 3x इक्वल्स टू वॉट, 3600। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू देखिए आप इधर से 3 से अगर काटोगे तो कितनी आएगी, 1200। यानी बॉयज कितने हो गए, x की वैल्यू 1200, तो गर्ल्स कितनी होगी, 600। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 निकालना है मुझे। तो क्वांटिटी 1 में क्या गिवन है, अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म्ड। तो कितने स्टूडेंट का बनना है, वो 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनना है। क्वांटिटी 1 सोल्व कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनना है, फॉर्म फ्रॉम 12.5% ऑफ द टोटल बॉयज लाइक मैथ। तो जो मैथ लाइक कर रहे हैं ना उनके 12.5% से बनना है। तो बॉयज कितने हैं, 1200। देखिए इधर बताता हूँ, बॉयज कितने हैं, 1200। ये भी हल मैंने निकाले। इसका 56% ऐसा है जो मैथ लाइक कर रहा है, उनके 12.5% से बनाना है मुझे टीम। तो ये वाली वैल्यू होती है 1/8, और परसेंट से दोनों जीरो चले गए, 8 से गए 7 बार, यानी 84। 84% में से मुझे कितने की, 4 की टीम बनाना है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वे विच कैन बी पॉसिबल। तो 84 में से मुझे 4 मेंबर की टीम बनाना है, यानी 4 स्टूडेंट की टीम बनाना है। तो मेरी जो वो आएगी, कॉम्बिनेशन जो आएगा, जो मेरे वे आएगा वो कैसे आएगा, 84C4, यानी कि 84C4 आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी 2 देखेंगे कि क्वांटिटी अगर इससे छोटी आ रही होगी कहानी वो मुझे दिख जाएगी, बड़ी आएगी तो वो भी दिख जाएगी, और जैसी भी कहानी आएगी वो मुझे दिख जाएगी। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वांटिटी 2, ये क्वांटिटी 1 आ गई मेरी, है ना। क्वांटिटी 2 कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, अब फिर से 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, टू बी फॉर्म फ्रॉम द 25% ऑफ द टोटल गर्ल लाइक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कितनी है, 56 है ना, किसका 56, 600 का। तो 600 का 56% का 1/4, क्योंकि 25%, और 25% को 1/4 कहते हैं, जीरो से दोनों जीरो चले जाएंगे। 14 से 4 से आता है ये 14 बार, और 14 छक्के 84, यानी 84 में से कितने मेंबर की टीम बनना है इधर पे, 4 की। तो फिर ये जो क्वांटिटी 2 आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 84C4। ऊपर देखता हूँ क्वांटिटी 1 भी यही है, नीचे देखता हूँ 2 भी यही है, यानी कि क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। मुझे सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन ई में लगाऊंगा और आंसर इस पे पिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म, है ना। तो मुझे देखिए सबसे पहले तो मुझे पता पड़ गया ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, मुझे जो चीज ऊपर पूछी है तो मैं उसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन मार्क में कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो ये चीजें मुझे कहाँ से मिलेगी, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो मुझे ये चीज देगा, वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं। ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म, तो 2 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है फ्रॉम द टोटल गर्ल्स हु लाइक एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट। और एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो गर्ल्स में अगर मैं आऊं तो गर्ल्स मेरी कितनी है, देखिए। अब बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स टोटल कितने थे, स्टूडेंट टोटल थे 1800। ठीक है, टोटल तो स्टूडेंट 1800 थे। अब कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि एक टीम मुझे बताना है, कौन कौन सी से बनाऊंगा मैं वो टीम, दैट जिसमें क्या होना चाहिए, द टोटल गर्ल्स हु लाइक एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट। ओके, तो इतने में से मुझे वो टीम बनाना है। तो एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट है ना, 3 नहीं हो सकते, और अगर 3 नहीं होंगे तो ये मैं 10% उसमें से घटा दूंगा। किस में से घटा दूंगा, अब जैसे ही मुझे पता पड़ा चला कि क्या कि मुझे ये 10% माइनस करना पड़ेगा किसी में से, तो किस में से माइनस करूंगा मैं, किसका 10% निकालूं, मुझे टोटल गर्ल्स नहीं पता। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल गर्ल्स चाहिए।
समझ में आया? मुझे टोटल क्या चाहिए? गर्ल चाहिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो है मेरे पास, बट मेरे पास टोटल गर्ल नहीं है, और टोटल गर्ल नहीं है तो मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है ना? और फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी पॉसिबल, और वो कब पॉसिबल होगा, तो उसकी मुझे क्या चाहिए? उसकी मुझे कॉम्बिनेशन वाला क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए, कि मतलब दो की टीम बनाऊंगा मैं, कितने में से? इतने में से जो टू मोस्ट कर रहे हैं, मतलब एट मोस्ट टू सब्जेक्ट्स, तो एट मोस्ट टू सब्जेक्ट यानी कि ओनली वन ये भी, ओनली वन ये, ओनली वन ये, और ये और ये तीनों चीजें आनी चाहिए, और ये तीनों चीजें अलग से मेरी आनी चाहिए, तब मैं उसको निकाल पाऊंगा। और उसके सबसे पहले कि मुझे गर्ल्स पता पड़ जाना चाहिए। ठीक है? द नंबर ऑफ बॉयज लाइक फिजिक्स इज 264 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक फिजिक्स। ओके, तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो ये 49% है। ये किसका 49% है? इसको लूंगा मैं x, और इसको लूंगा मैं कितना? 1800 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली चीज मैंने इधर से ली है। ठीक है? तो x का 49%, x का 49%, और माइनस का 1800 माइनस x का कितना? 54%। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये वैल्यू 264 के बराबर है। अब आप बताइए, इधर से अगर मैं x निकाल लूंगा, पहला स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं ना, इधर से अगर मैं x निकाल लूंगा, तो x की वैल्यू मैं इधर रख के क्या निकाल सकता हूँ? गर्ल्स निकाल लूंगा। तो जैसे ही टोटल गर्ल्स आ गई, तो एक पॉसिबल, एक मेरी क्या फिट हो गई? एक जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फिट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी? कि मुझे 10% निकालना है, किसका? 600 का मैं निकालूंगा 10%। क्लियर है? और उसी में से मैं माइनस कर दूंगा, किस में से? 600 में से। क्यों? क्योंकि मुझे एटमोस्ट टू सब्जेक्ट चाहिए, और एटमोस्ट टू सब्जेक्ट में ये थ्री सब्जेक्ट तो होंगे नहीं। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 यही वाले पोर्शन चाहिए थे, यानी कि टोटल जो 600 लड़कियां हैं उसमें से 600 का 10% में माइनस कर दूंगा, है ना? तो ये मैं एग्जैक्टली कितना माइनस कर दूंगा? 60 माइनस कर दूंगा, यानी 540 ऐसी लड़कियां आ जाएंगी जिनमें से मुझे दो की टीम चुनना है। तो क्लियर हो गया नहीं? कि मैं पूरा पहुंच गया, बस इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर है। सेकंड वाले से देखते हैं, पहले वाले से तो आंसर मेरा आ गया, ओनली वन मेरा आंसर हो सकता है। अब ये देखना है कि कहीं सेकंड तो नहीं है, इधर वन और टू की कंडीशन तो नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट इज सेम। ठीक है? यानी कि इसका 10%, यानी कि किसका? 1800 माइनस एक्स का 10% किसके बराबर है? ये बराबर है एक्स के कितने परसेंट के बराबर? वो परसेंट ही नहीं पता मुझे, यानी कि ये वाला परसेंट ही नहीं पता मुझे। और अगर मुझे ये परसेंट नहीं पता, तो मैं ये वाली वैल्यू निकाल ही नहीं सकता हूँ, मतलब कि एक्स की मेरी वैल्यू नहीं आएगी। और अगर एक्स की वैल्यू नहीं आई, तो वो एक्स की वैल्यू मैं इधर लड़कियों में नहीं रख पाऊंगा। क्लियर है ना? अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप ये वैल्यू नहीं रख पाओगे, और एक्स नहीं निकलेगा तो मेरा कुछ नहीं निकलेगा, तो मेरा टोटल गर्ल्स भी नहीं निकलेगा। जब तक ये टोटल गर्ल्स नहीं निकलेगा, जब तक मेरी कोई कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। यानी दूसरा वाला मेरा स्टेटमेंट इसमें फॉलो नहीं होगा, यानी कि पहला ही स्टेटमेंट मेरा फॉलो हो जाएगा। ठीक है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर अगर मैं देखता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ओके, सो इधर पे क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द टोटल बॉयज सच दैट द ग्रुप कंसिस्ट 2 स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। यानी कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री का टच होना चाहिए, यानी कि ये वाला। फिजिक्स का टच नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन। क्लियर है? और आगे क्या देते हैं, इनमें से जो भी ये जो पूरे स्टूडेंट आएंगे, इनमें से चाहिए दो। एंड 2 स्टूडेंट हु लाइक मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, यानी कि मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि ये वाला बोथ वाला चाहिए, बट नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो इसका नीचे वाला टच नहीं चाहिए। और बात चल रही थी कि जो ग्रुप बनेगा 4 स्टूडेंट का, वो किस में से? टोटल बॉयज में से ही बनेगा, यानी बॉयज का ही ग्रुप है वो पूरा। ओके, तो गर्ल्स का भी इसमें ग्राफ का कोई काम ही नहीं है। आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which this can be possible if 5% of boy or like 3 subject। ठीक है? 5% ऐसे हैं जो like all 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं। which is 60, है ना? which is 60, यानी कि 5% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो 60 के बराबर है। तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा, तो कट जाएगा मेरा कितनी बार? 12 बार। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100% की 1200 के बराबर। यानी बॉयज कितने आ गए? 1200 आ गए, है ना? 1200 बॉयज आ गए, यहीं से निकल के आ गए इसी वैल्यू से। आगे देखते हैं। एंड 16% ऑफ द बॉयज लाइक ओनली केमिस्ट्री। तो 16% हो गए वो कैसे हैं? वो लाइक ओनली केमिस्ट्री कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन को निकालने की, तो वो पोर्शन में निकाल सकता हूँ कैसे? देखिए, 46 में से ये पूरा निकालना है ना मुझे, तो 46 में से ये और ये माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो 46 में से पहले 16 माइनस करता हूँ तो 30, और 30 में से 15 माइनस करता हूँ तो 15। ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 15%। क्लियर हो गया? अब वैल्यू अगर मुझे ये वाली चाहिए,
तो ये वाली वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरा पोर्शन यानी 49 में से दिस और दिस घटा दूं, बट ये दोनों तो पता नहीं है। अगर मैं इसे x मान लूं, क्लियर है, अगर मैं इसे x मान लूं तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आएगी, देखिए खुद, ये वाली वैल्यू मेरी आएगी दिस इक्वल में दिस प्लस में, यानी अगर मैं छोटा सा a ले लूं इसे, तो मैं क्या देखता हूं, देखिए a प्लस एक्स प्लस ये मेरा कितना है, ये है 15% इक्वल में कितना आएगा मेरा 46%, क्योंकि ये टोटल है। तो a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है 46 माइनस 15 30 वॉट 31%, क्लियर है, ठीक है। तो a की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ x की फॉर्म में, तो 31% माइनस एक्स, यही तो आएगी। तो x की फॉर्म में ऐसे माना है तो x की फॉर्म में ऐसे भी बना लिया मैंने, 31% माइनस एक्स, ऐसी इधर निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, जैसे इसको निकाला है वैसे इसको निकालेंगे। तो 56 में से पहले मैं इसको माइनस कर दूंगा 20 को, तो बचेगा 36, यानी कि 36% माइनस एक्स। कैसे निकालते हैं वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या था, तो दो मेंबर मुझे उस टीम के चाहिए थे, मतलब उस ग्रुप को, जो 4 मेंबर का ग्रुप बन रहा था स्टूडेंट में से, यानी टोटल बॉयज में से। तो उसमें से 2 स्टूडेंट मुझे ऐसे चाहिए थे हु लाइक मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो मैथ एंड केमिस्ट्री अगर मैं देखता हूँ तो यही वाला पोर्शन है, यानी कि एक्स में से 2, क्लियर है। आगे अगर मैं देखूं आगे क्या दे रहा है, तो और बाकी जो 2 स्टूडेंट चाहिए एंड, और एंड जब भी आता है तो मैं पहले ही आपको इसके पहले सेशन में बता चुका हूँ क्या, कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में क्या होता है, जब एंड आता है ना तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो एंड आ गया, तो एंड में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई का साइन। और 2 स्टूडेंट ऐसे चाहिए हु लाइक मैथ एंड फिजिक्स ओनली। तो मैथ एंड फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली चीज हो गई थी, ओके। और नीचे जो 2 स्टूडेंट थे वो कौन से थे, हु लाइक मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री ये हो गए, तो ऊपर वाली मैंने शायद मिस कर दी। 2 स्टूडेंट हु लाइक मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो मैथ एंड केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो ये, यानी कि 15, यानी कि 15% C2। किसका 15%, अब ये 15% मुझे निकालना है, ये किसका 15% है, ये तो मैंने वैल्यू लिख ली ना, बट ये 1200 का 50% होगा, और ये जो x होगा, x वो भी कोई ना कोई वैल्यू लेके आएगा, ओके। तो वो मैं वैल्यू आपको निकाल के बताऊंगा वो कैसे निकलेगी। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये 1200 का अगर मैं 50% करता हूँ तो वो कितना होता है, वो 180 होता है ना। तो इधर पे मैं क्या रख दूंगा, 180 रख दूंगा, इसको मैं अलग से लिख दूंगा क्या, कि 2 स्टूडेंट चाहिए तो मुझे कौन से, मैथ एंड केमिस्ट्री में, तो मैथ एंड केमिस्ट्री यानी कि 15C2, यानी कि 15C2 में तो कर दूंगा, पहले इसका मैं परसेंटेज निकाल दूं, तो 1200 है ना, ये कट जाएंगे दोनों जीरो, यानी कि 180C2, क्योंकि ये परसेंट में था, परसेंट में तो कभी ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। और एंड में कौन सी वैल्यू आएगी, एंड में XC2 आएगी, है ना, XC2 आना है क्योंकि 2%। तो x की वैल्यू तो देख लूं मैं, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखिए अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो ये 49 है ना मेरा, और अगर 49% है तो बराबर में मेरा कितना आएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू मेरी ये आ रही है, अब मुझे चाहिए बट x की वैल्यू ना, तो सबको मैं प्लस कर लूंगा, 49 के बराबर कर दूंगा, और सबको जब मैं प्लस करूंगा तो x तो मेरा कट जाएगा, ओके। ये 49 है, ये 46, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, ये 49 होगा, और अगर 49 होगा तो ये 34 हो जाएगा, तो ये भी 34 आ जाएगा। एक्चुअली मैं अभी तक इसका कोई यूज किया भी नहीं था, ये 34 हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, बस x की वैल्यू अगर आ गई तो बस यहाँ पे रख के मैं उसको कैलकुलेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली है। और मेरा x ये जो प्लस माइनस करके जाता है ना, वो भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर की इंडिविजुअल सभी वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं 100% बना रही होंगी, और अगर 100% बना रही है तो एक एक करके मैं सबको जोड़ूंगा। 34% और 36% मेरा कितना होता है, 34 और 36 होते हैं मेरे 70%, तो 70% मेरे रेडी हो गए। और अगर मैं इसी में ऐड करता चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए 34 और 36 हो गए मेरे 70, 70 और 30 कितने हो गए, 70 और ये देखिए 70 और ये पूरा 30, तो 70 30 100, और ये 116, यानी कि इधर पे मेरे 116% हो गए। और माइनस का क्या है, माइनस का एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस का सिर्फ एक्स। तो ये 116 इधर जाएगा तो बचेगा कितना, 16%, यानी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 16% आ रही है। और 16% अगर आ रही है तो किसका 16% आ रही है, 1200 का 16%, यानी 12 × 16। और 12 × 16 कितने होते हैं, 12 6 96 का दुगना 192, तो 192, यानी कि इधर पे जो XC2 आ रहा था, XC2 वो कहाँ कितना आएगा, 192C2, तो इधर पे 192C2 आ जाएगा।
अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं वो आपको प्रीवियस सेशन में मैं बता चुका हूँ। 180 करूंगा, 179 करूंगा, अपॉन में 2 इंटू 1 करूंगा, प्लस इंटू इसमें भी करूंगा 192 इंटू 191 अपॉन में 2 इंटू 1। ये मेरा कटेगा 96 टाइम, ये मेरा कटेगा 99। तो ऐसा ऑप्शन देखता हूँ कहाँ है, 90, 190, 179, 96 एंड 191, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आते हैं आगे। ये थोड़ा सा शायद से माइनर मिस्टेक हो गया था मेरे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखने में आपको समझ में आ जाएगा बाद में, अगर आप जस्ट चेक करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज लाइक ओनली टू सब्जेक्ट्स। तो ओनली टू सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये वाला और ये वाला, यही होते हैं ना ओनली टू सब्जेक्ट्स। एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक ओनली टू सब्जेक्ट्स। तो गर्ल यानी कि इन वाला, ये वाला और ये वाले के संग मुझे डिफरेंस चाहिए। ओके, अब ये डिफरेंस कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेटमेंट। ओके, तो क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, ये वाला पोर्शन चाहिए यानी ए और बी दे देता हूँ इसको नाम, और ये वाला पोर्शन चाहिए यानी कि एक्स, वाई और जेड नाम दे देता हूँ मैं, है ना। यही सब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि इस वाले में तो मुझे पता है ओनली टू सब्जेक्ट की बात है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट से देखते हैं क्या मुझे ये वाली चीजें फिलअप होती हैं कि नहीं। द नंबर ऑफ बॉयज लाइक केमिस्ट्री इज 216 मोर। यानी केमिस्ट्री में जो लाइक कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज, वो यानी कि 46% जो है वो 260 मोर है, यानी कि इक्वल्स में प्लस में 216 मोर है किससे, द नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक केमिस्ट्री कितना है, 56%। किसका 56%? अगर मैं इसे x लूंगा तो दिस इज 1800 माइनस एक्स। ठीक है, कैपिटल ले लूं क्योंकि स्मॉल मैंने यहाँ पे वेरिएबल मान के रखा है। तो ये है x का 46%, और ये जो है वो किसका है, 1800, मतलब 1800 माइनस एक्स का पोर्शन। ठीक है, इधर से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि टोटल स्टूडेंट तो मेरे आ जाएंगे। बट क्या पहले वाले स्टेटमेंट से क्या मुझे ये ओनली वाली वैल्यू मिली है क्या? कहीं नहीं मिली। मुझे 5 वैल्यू चाहिए और मुझे एक भी नहीं मिली, यानी कि पहला वाला तो स्टेटमेंट मेरा हो गया रॉन्ग। क्लियर है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताइए। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट मेरा हो गया रॉन्ग, क्योंकि मुझे ये वाली चीजें तो मिली नहीं जो मुझे मिलना चाहिए थी। ओके, और मैं वैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा इनको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? क्योंकि 49 में से मैं क्या माइनस करूंगा कि ये आ जाए, मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मैं कैसे निकाल पाऊंगा? कोई पॉसिबल वे ही नहीं है। सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल थ्री स्टूडेंट इज सेम। ओके, यानी कि अगर ये 10% है और ये किसका 10% है, इसका 10%, इसका 10% निकालूंगा तो x का वेरिएबल आएगा, और इधर पे मैं रख दूंगा x का वेरिएबल। और x का वेरिएबल इधर रख देने से क्या मेरी ये वाली पूरी वैल्यू में a निकाल पाऊंगा मैं? अब 49 में से मैं क्या घटाऊंगा, दिस और दिस। तो दिस और दिस और दिस, और ये वाला नहीं पता तो इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं और भी कुछ मान लूंगा। जैसे मैंने इसको क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया। तो यानी कि दिस और ये एक्स वाला पोर्शन वो, और ये डेल्टा, यानी कि डेल्टा और ऐसे तो मैं कभी भी स्किप नहीं कर पाऊंगा ना। यानी कि स्टेटमेंट मेरा ये वाला भी अकेला तो नहीं आएगा। और अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो, और दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो पहले वाले से मैं क्या निकाल के आया था, पहले वाले से मैं टोटल निकाल के ले आया था। और टोटल निकाल के करोगे भी क्या, टोटल निकालने के बाद सिर्फ एक्स का मैटर हटा पाओगे ना आप, एक्स की वैल्यू हटा पाओगे। और जैसी एक्स की वैल्यू इस आप हटा लोगे तो तब भी ए और डेल्टा तो नहीं आ रहा ना मेरा। और आ भी गया तो फिर इधर भी एक वेरिएबल आएगा, थीटा आ गया जैसे मान लो, इधर भी कुछ आएगा। तो वो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ई होगा 100% आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको सिर्फ ऐसे स्टोरी जैसे समझोगे ना तो क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले जो स्टूडेंट मांग करते हैं कि कैसे किया जाता है, तो उनके लिए आज बोनस हो गया। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक ऑल थ्री स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल थ्री सब्जेक्ट इज 60। ऑल थ्री सब्जेक्ट यानी कि 10% की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी है, 10% की जो वैल्यू है वो 60 पे है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। यानी गर्ल्स कितनी हो गई, 600। तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 1200। क्यों 1200? क्योंकि टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में दिया था 1800। क्लियर है? Find the ratio of the total number of girls like more than one subject to the total number of boys like only one subject। तो only one subject की बात करें boys की, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आएगा नीचे, है ना। इसको अगर मैं हल्का सा नाम दे दूं x, y और z, तो x, y, z आएंगे मेरे नीचे। ठीक है, एक्स वाई जेड मेरे कहाँ आएंगे, नीचे। ऊपर की बात करता हूँ तो फाइंड द रेशियो बिटवीन किसके किसके बीच में रेशियो चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक मोर देन वन सब्जेक्ट। तो मोर देन वन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज मोर देन वन सब्जेक्ट, दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज। और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता तो इसको मैं लिख लेता हूँ एबीसी, यानी ऊपर मेरा एबीसी आएगा।
तब मैं इसमें क्या निकाल सकता हूँ, रेशियो निकाल सकता हूँ। ओके, और देखता हूँ, अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये होगा। पहला वाला देखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक ओनली वन सब्जेक्ट इज 336। ओनली वन सब्जेक्ट जो गर्ल्स लाइक कर रही हैं वो कितनी है, 336 है। ठीक है, और देखो टोटल नंबर तो मुझे ये पता पड़ गया, बट जो ओनली वन सब्जेक्ट लाइक कर रही है वो 336 है। तो वन सब्जेक्ट के बाद यानी कि वन मोर सब्जेक्ट जो लाइक कर रही होंगी, मोर देन वन सब्जेक्ट, वो कितनी होगी, 600 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, यानी 600 माइनस 336 जो है तो बचेगा 64 और ये बचेगा 2, यानी 264 ऐसी गर्ल्स हैं जो कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट लाइक कर रही हैं, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट यानी 1 2 3 4 यही पोर्शन मुझे मिल गया, यानी कि 264 मिल गया मुझे। यानी कि ऊपर वाला पोर्शन मुझे पहले वाले स्टेटमेंट से मिल रहा है, बट नीचे वाला नहीं मिला, यानी अलोन ये इनफ नहीं है। अलोन वाला नहीं है ना, ये अलोन ओनली वन तो होगा नहीं। देखते हैं सेकंड वाला, 5% ऑफ बॉयज लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। तो 5% कहाँ पे होगा, ऑल द थ्री सब्जेक्ट, ये हो गए। किसका 5%, 1200 का, तो यानी कि ये 600 हो गए। 600 ऐसे हो गए जो बीच के आ गए मुझे, बट मुझे चाहिए कौन से, ये और ये, यानी कि ये 5% अभी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, रफ कर लूँ। ओके, तो ये वाला मेरा 5% इधर आ गया। आगे देखता हूँ, ऑल थ्री सब्जेक्ट एंड 16% द बॉयज लाइक ओनली केमिस्ट्री, यानी कि 16% ओनली केमिस्ट्री लाइक कर रहे हैं। तो देखिए ये वाली वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, 46 में से 10 माइनस करूंगा तो 30, में से 15 माइनस करूंगा तो 15%। क्लियर है। ऐसे ही इसको मान लूंगा x, यानी कि इसको मान लूंगा कैपिटल X, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये अभी हाल निकाला था मैंने, कितना, 34% माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 36% माइनस एक्स। कहाँ निकाला था ये, अभी हाल इधर पे निकाला था, हाँ ये वाले पोर्शन में, देखिए वही सेम पोर्शन है। ओके, तो इधर से क्या होगा, इधर से मैं वैल्यू क्या क्या निकाल सकता हूँ, मुझे चाहिए क्या क्या थी, ये वाली और ये वाली, इधर से मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, आप ये बताइए जस्ट। हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, और अगर निकाल लूंगा तो मैं इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू इससे भी निकाल सकता हूँ, इसे भी निकाल सकता हूँ और इसे भी निकाल सकता हूँ। और अगर मैंने ये निकाल ली तो मेरी नीचे वाली वैल्यू ये आ जाएगी। बट अगर मैं अकेले स्टेटमेंट सेकंड वाले की बात करूँ तो सिर्फ मुझे नीचे वाला पोर्शन मिलेगा, बट मेरा ऊपर वाला मिसिंग रहेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को यूज कर लूं, यानी कि सेकंड अकेला ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा, लेकिन दोनों को यूज कर लूं तो ऊपर वाला पहले वाले से मिल गया, नीचे वाले से मिल गया, इन टू में मैं, सॉरी रेशियो निकालना है, बस वही रेशियो होता है मेरा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड का अगर मैं दोनों का यूज करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसी लगती हैं आपको चीजें, और इस पे कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और मोर अपडेटेड वीडियोस एंड क्विज और डेली क्विज के लिए और मॉक टेस्ट और ई बुक के लिए और वीडियो कोर्स के लिए आप IBPSguide.com पे जा सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और IBPS गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर करें। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। देखते हैं अगले वीडियो में क्या लेके आते हैं। जब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस रखिए जारी और इम्प्रूवमेंट अपना बढ़ाते रहिए।